ओके ना बच्चों, आज का लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। ये अभी तक हमने जो कैपेसिटर मैं अभी तक आपसे बात कर रही थी, वो कैपेसिटर मैं हमेशा स्फेरिकल ही बना रही थी, ठीक है ना। तो कैपेसिटर ज़रूरी नहीं है स्फेरिकल ही होते हैं, कैपेसिटर सिलिंड्रिकल भी होते हैं। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर नाम से समझ में आ रहा है ना, सिलेंडर की शेप में होगा, है ना। ये कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कैपेसिटर, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से फिर से समझ में आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी दो प्लेट्स पैरेलल होंगी। एक प्लेट नहीं ना हो सकती, क्योंकि पैरेलल रखने के लिए दूसरी भी चाहिए। तो दो प्लेट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को पैरेलल हैं, टच नहीं कर रही हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं, नज़दीक रखी हुई हैं, और ये बन जाता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो इस डिवाइस के बारे में, ये कैसे काम करती है, किस तरीके से पहली प्लेट रख के बाद दूसरी प्लेट क्यों रखनी पड़ रही है, ये सब अब हम इसमें समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक ही प्लेट रखी मेटल की, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हम मेटल से बात करते हैं जब हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं फ़िलहाल। तो मेटल की प्लेट एक ली, इस प्लेट को नाम दे दिया ए, ठीक है। अब आप समझ लो कि ये है आपकी एक मेटल की प्लेट, ये प्लेट है मेटल की, ठीक है। अब आप इस मेटल की प्लेट पर चार्ज बिठाना शुरू करते हो, है ना। तो पहला चार्ज बिठाया, फिर थोड़ी यहाँ दूसरा बिठाया, फिर यहाँ तीसरा बिठाया, ऐसे आप इस पर चार्जेस बिठाना शुरू करते हो, ठीक है। थोड़ी देर के बाद जब आपने इस पर मान लो 10 चार्जेस बिठा दिए, कितने बिठा दिए, 10 चार्जेस, ठीक है, +10 के चार्जेस आपने इस पर बिठा दिए। और अब आप यहाँ 11th चार्ज जब बिठाने लगते हो, एक और चार्ज बिठाने लगते हो, तो वो चार्ज बाहर निकल जाता है, जंप कर जाता है, इस पर टिकता नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहला तो क्वेश्चन ये लो कि ये टिकता क्यों नहीं है चार्ज इसके ऊपर। देखो, आप बोल सकते हो मैडम ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में जगह है, यहाँ चार्ज बिठा दीजिए, ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में जगह है, यहाँ बिठा दीजिए। हम तो इनफाइनाइट चार्जेस बिठा सकते हैं, बिल्कुल बिठा सकते हैं, लेकिन हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भूल जा रहे हैं कि अगर ये प्लस का चार्ज है और ये भी प्लस का चार्ज है, तो जैसे ही आप इन्हें बिठाते हो एक दूसरे के नज़दीक, कूलम का फोर्स, रिपल्शन का, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि मैं चाह रही थी कि आप अपने दिमाग में उसको अंडरस्टैंड करें। कूलम का रिपल्शन का फोर्स इनके बीच में आ जाता है, और वो कूलम रिपल्शन फोर्स इन दोनों को दूर कर देता है। सही बात है। तो बेशक मैंने इनको नज़दीक बिठाया, लेकिन उस रिपल्शन के कारण एक चार्ज इधर आ गया और एक चार्ज इधर दूर चला, फटक गया। अब मैं तीसरा चार्ज जब यहाँ बिठाने की कोशिश करती हूँ, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करने के कारण ये यहाँ से यहाँ आके बैठ जाता है, ठीक है। इसी तरह से जब मैं चौथा चार्ज बिठाने की कोशिश करती हूँ, तो ये उसको अपने पास नहीं आने देता, ये भी उसको अपने पास नहीं आने देता, ये भी नहीं आने देता। तो उस चौथे चार्ज को मान लो यहाँ कहीं जा कर के जगह मिलती है, ठीक है। इसी तरह मान लो पांचवा चार्ज यहाँ बैठता है, और इस तरह से 10 चार्जेस अपने आप को इस प्लेट पर एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत सारी जगह यहाँ खाली है, जहाँ 10 से ज़्यादा चार्ज बड़े आसानी से बिठाए जा सकते हैं। लेकिन जब आप 10 चार्ज के बाद ये 11वां चार्ज बिठाने लगते हो, तो ऐसी कोई जगह नहीं मिलती इसको जहाँ ये रिपल्शन के बावजूद बैठ सके। यहाँ बैठता है तो ये और ये रिपेल करते हैं, यहाँ बैठता है तो ये दोनों रिपेल करते हैं, इनके बीच में ये दोनों रिपेल करते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं कोई ऐसे चार्ज होते हैं जो इस 11वें चार्ज को बैठने नहीं देते, रिपल्शन दे करके इसको प्लेट से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है।
यानी इस प्लेट की, ये जो ए प्लेट है, इसकी मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटी कितनी है? +10। और जब मैं धीरे धीरे 1 2 3 4 5 ऐसे धीरे धीरे इस पर चार्ज बिठाती जाती हूँ, तो धीरे धीरे चार्ज बिठाते बिठाते जब चार्ज की वैल्यू बढ़ती है, याद करिए अभी पिछले वीडियो पर हमने क्या बोला था, क्या साइकिल, क्या स्टेप्स याद करने थे? वेरी नाइस। धीरे धीरे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। वेरी गुड। और जब ये मैक्सिमम चार्जेस ले लेता है तो इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है। अब मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंचने के बाद अब हम इसके ऊपर और कोई चार्ज नहीं बिठा सकते। नो मोर चार्जेस। तो ये प्लेट ए, अब यहाँ आते हैं, ये जो प्लेट ए है इस पर मैंने 10 चार्जेस बिठा दिए और अब इसके ऊपर और चार्ज बैठने की जगह नहीं है, तो इसकी कैपेसिटी 10 चार्जेस को स्टोर करने की बनती है। लेकिन ये कम है कैपेसिटी, मैं चाहती हूँ कि इसकी कैपेसिटी बढ़े। इतनी सी कैपेसिटी मेरे डिवाइसेस में, मेरे सर्किट में काम नहीं करेगी, मुझे इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। ठीक है, तो जब मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि एक खाली प्लेट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लीज़, न्यूट्रल मेटालिक प्लेट, न्यूट्रल, ये खाली प्लेट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये न्यूट्रल मेटालिक प्लेट बी मैंने प्लेट ए के साथ यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, मेटालिक प्लेट है, देखिए आप, मेटालिक प्लेट होने के कारण मेटल में बहुत सारे, वेरी नाइस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस तरफ को आ जाएंगे, इस तरफ को, यानी ये मान लो आपका प्लेट है, ये प्लेट बी है, ठीक है, तो इस वाले तरफ आएंगे जो प्लेट ए के तरफ रखा है, इसको हम इनर सरफेस बुलाएंगे और बाहर वाले को हम आउटर सरफेस बुलाएंगे। ठीक है, तो इनर सरफेस पर नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण जो बाहर वाला आउटर सरफेस है वो पॉजिटिव चार्जेस से डेवलप हो जाता है, और वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं क्योंकि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ गए, इनर सरफेस की तरफ आ गए, तो पीछे की तरफ क्या रह गया? आउटर सरफेस पर पॉजिटिव रह गया। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे।